एक चीज ऐसी है जिस पर तमाम के तमाम इंसान मुत्तफिक है, और वो चीज क्या है कि दुनिया का हर इंसान एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, एक खुशगवार जिंदगी, एक पुरसुकून जिंदगी, एक पीसफुल लाइफ हर इंसान गुजारना चाहता है। मुसलमान भी, काफिर भी, नमाज पढ़ने वाला भी, बेनमाजी भी, नेकी करने वाला भी, गुनहगार भी, अच्छे अखलाक वाला भी, बदअखलाक भी। हर इंसान की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये आरजू है, ये कोशिश है कि मैं एक सुकून वाली, एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी गुजारूं। और ये भी सच है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख जरूर है। किसी के पास दौलत है, बच्चों से परेशान है। किसी के बच्चे बहुत फरमाबरदार हैं, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। किसी के घर में तंगी है, घर में रहने को कुशादा मकान नहीं है। किसी के पास कुशादा मकान है, औलाद नहीं है। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख जरूर है, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो उस इंसान को गमगीन कर देती। आज के खुतबा जुमा में हम शरीयत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उन्हें अपना लें तो हमारी जिंदगी एक खुशगवार जिंदगी बन सकती है, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ, एक सुकून वाली जिंदगी हमारी बन सकती है अगर हम इन उसूलों को अपना लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम ये कहते हैं कि खुशगवार जिंदगी, तो जरूरी नहीं है कि खुशगवार का मतलब कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आपके पास दुनिया का ऐशो आराम बहुत ज्यादा हो। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया का ऐशो आराम तो है मगर सुकून नहीं है। इंसान एक मामूली सी झोपड़ी में रहता है, रूखा सूखा खाता है मगर सुकून से जीता है। तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन उसूलों को देखेंगे जिनको अगर हम अपना लें तो हमारी जिंदगी पुरसुकून बन सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन उसूलों पर कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनमें सबसे पहली जो चीज है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 14वें पारे में सूरतुन नहल की आयत नंबर 97 जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी है, उसमें अल्लाह ने उसका जिक्र किया। मन आमिला सालिहम मिन